देखिए, ये पहली बात, विश्वकर्मा समाज इतना ईमानदार और कर्मठ समाज है कि कभी भी भीख मांगा नहीं है। वो अपने कर्म से ही, कर्म पूजा से ही अपने को आगे बढ़ाता है। और बहुत सारे लोग इस समाज के आगे निकले हैं, इंजीनियर हैं, पूंजीपति हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं। और जैसे स्वयं प्रचोदा हैं, टेक्नोलॉजी के जन्मदाता रहे हैं, तो हैं। और लेकिन वो राजनीति में अब पिछले 2 दशक, 1.5 दशक से वो अपना कदम रखे हैं। और चाहे वो भाजपा में हो या कांग्रेस में हो, अन्य पार्टियों में हैं, तो लोगों ने ये कहते हैं कि इनके समाज की कितनी जनसंख्या है किसी विधानसभा में, ये कह करके उसको नहीं टिकट देते हैं। जबकि सच्चाई ये है, आज तो कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि जनसंख्या प्रति विधानसभा के हिसाब से ले लिया जाए तो 25 से 30 हजार की जनसंख्या आज दिखा रही है। जैसे कि मैं सर्वे भी कर रहा हूँ हाँ, काफी बड़े पैमानों पर, क्योंकि मैं विश्वकर्मा भी हूँ, अपने समाज के प्रति भी काफी मैं मंथन करते रहता हूँ, उसको आगे बढ़ाने का सपना मैं रातों दिन देखते ही रहता हूँ। देखिए ऐसा है कि जो विश्वकर्मा समाज है, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में एक निर्णायक भूमिका में है। कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं और है। अन्य भी जातियां, ऐसी बात नहीं है, अन्य भी जातियां हैं। लेकिन जो 1992 से आज विधानसभा, लोकसभा को कब्जा किए जो जातियां हैं, उनकी कितनी जनसंख्या है? उनकी तो कहीं कहीं 1%, 2-2%, कहीं 10,000, कहीं 8,000 भी है। लेकिन वो अपना विधायक बने हैं, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, और अपना और भी कैबिनेट मंत्री बने। और चलिए तो जिसकी गांव में प्रधान ही नहीं बनती है, वो आज देश का कैबिनेट मंत्री बन हाँ, बन गया। तो ये बात नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हम सत्ता हमारे लोगों के पास रहे, सिर्फ 3-4 जातियों के पास रहे। इसी कारण जो चाहे विश्वकर्मा समाज हो या इससे पैरेलल जातियां जो भी हैं, उनको आज सत्ता से दूर रखा गया है। उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में बहका दिया गया है। और बहुत सारे लोग बड़ी भक्ति के साथ कहते हैं, भाई मंदिर तो अच्छी बात है, बनना चाहिए, हम कहाँ मना करें कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो एक धार्मिक आस्था है। आज लोगों को उनकी सत्ता में भागीदारी चाहिए। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी के केस में लिखा हुआ है कि सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे समाज को, ओबीसी जो है, इनको दूर रखा गया। इस कारण आज इनको आरक्षण देने की बात हुई है। तो ये जो लोग हैं, यही चाहते हैं कि किसी कीमत पर इनको बरगला करके रखो और इनको सत्ता से दूर रखो। जबकि कुछ लोग, हमारे समाज के या और समाज के लोग, जब चर्चा होती तो बताते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हमारी भागीदारी हो सत्ता में। लेकिन लोक समाज पार्टी का उद्देश्य यह है कि सत्ता में भागीदारी तो होगी, आप तो कर लोगे, लेकिन जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, आप उसको पलट नहीं पाओगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित सांसद कम से कम 80 के या 75, 80, 79 के आसपास हैं। लेकिन जितने भी बिल या विधेयक पास हुए हैं, वो दलित ओबीसी के सांसद एक भी आवाज नहीं निकाले हैं। तो वो सत्ता में भले उनकी अपना विधायक सांसद बन करके वो माला माल हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन उनके समाज की या उनकी दैनिक स्थिति तो ठीक हो गई। लेकिन उनके समाज, जो बहुत बड़ी आबादी 80-85% है, उसकी दैनिक इकोनॉमिक स्थिति क्या हुआ? गौरीशंकर शर्मा लोक समाज पार्टी के माध्यम से लोगों को जगा रहा है इस देश में कि आप लोगों का रास्ता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है। आप लोगों का रास्ता मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान नहीं है। आप लोगों का रास्ता देश में नौकरी है, वो भी सरकारी। देश में सामाजिक सुरक्षा है, देश में शिक्षा है, देश में स्वास्थ्य है, ये रास्ता है, व्यापार है। तो इसको करने के लिए हम लोगों को जगा रहे हैं और लोग जग रहे हैं। बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे लोक समाज पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये बात नहीं है। और आने वाले टाइम पर हम एक प्रयास करेंगे
कि लोक समाज पार्टी इस देश में एक विकल्प बने भाजपा कांग्रेस का। इस उद्देश्य से हम इस लोक समाज पार्टी का गठन किए हैं और देश में निकल रहे हैं। मेरी वकालत 24 साल अक्टूबर 2020 में हो गई। मुझे वकालत करने का कोई शौक नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को और जो उनकी नीतियां हैं उनको सत्ता से हटा करके बाहर कर दें और देश में एक नया विकल्प, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय जो संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है उसको सफल बनाना है। इस उद्देश्य से हम लोक समाज पार्टी के माध्यम से देश में निकले हैं।